में पड़ोसी जो रहता है उसको उसके भी साथ कोई अच्छी घटना हो गई, वो भी बहुत खुश है। वो भी बताओ गली से निकलता हुआ चौराहे पर आ रहा, अब हम भी चौराहे पर पहुंचे और वो भी चौराहा। अब बताओ हम दोनों लोग समान कला में हैं, दोनों लोगों का मूड ठीक है, दोनों लोग बहुत खुश है। और जैसे चौराहे पर मिले, और भाई साहब क्या हालचाल, और बताओ क्या हालचाल, नहीं तो दोनों की मुलाकात होने पर जानते हो क्या हुआ है? दोनों भयंकर खुशी से टूट पड़े, गले मिले, हाथ मिलाए। इसका चौराहे पर बताओ तीव्रता अधिकतम हुई, ये हुआ। अच्छा अगले दिन सुनिए, अगले दिन अब मैं घर में था, अब मैं घर में लाख खाया कायदे से। अब हमारा मूड खराब है, अब गुस्से होकर के बताओ निकल रहे हैं गले से चौराहे पर जा रहे हैं। अब हमारा मूड खराब, हम लाख खाए, वो भाई साहब खुश होके आ रहे हैं। अब हमसे मिले, आ भाई साहब तो बोला नहीं यार, तो आज क्यों? अब आज जब दोनों लोग मिलेंगे, अब बताओ तीव्रता अधिकतम नहीं होगी, क्योंकि मैं हम और वो बताओ दोनों, यही है विस्पंद वाक्य और कुछ नहीं याद। ये होता है विस्पंद कि जहां पर तरंगे समान कला मिलेगी वहां पर तीव्रता अधिकतम हो जाएगी, और जहां पर विपरीत मिलेगी वहां पर तीव्रता। तो इसी ध्वनि में जो चढ़ाव उतार हो रहा है, तो इसी का नाम क्या है? इसी का नाम विस्पंद। सही है। अब आप रुकिएगा, अभी हम लिखाएंगे नहीं आपको, अब आपको हम करके दिखाते हैं। आराम से बिल्कुल देखना, पहले विस्पंद आपको महसूस हो जाए कि हाँ मैं जो बात बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है। देखना बिल्कुल ध्यान से। चलिए शुरू करें। देखें भाई, देखें कायदे से, ये देखें, ये देखें आपका, ये है आपका पहला स्वरित द्विभुज। ध्यान से बिल्कुल देखना। इसकी आवृत्ति हमने मान लिया N1 बराबर, इसकी आवृत्ति है 20 हर्ट्ज। आवृत्ति बोलो, ध्यान देना। पहला स्वरित द्विभुज है, इसकी आवृत्ति कितनी है? उसके बाद ये देखें दूसरा, इसकी आवृत्ति हमने N2 बराबर हमने मान लिया है 16 हर्ट्ज, या मान लिया इसकी आवृत्ति बोले हाँ, ये देखिए आपकी 18 हर्ट्ज से बोले हाँ। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज, इसकी आवृत्ति हमने दो तरंगे भेजा। पहले का आवृत्ति बोलो 20, दूसरे की 18। जाओ जा करके भिड़ो, जाओ जाके ऐसा जो करना है जाके करो। अब आइए देखा जाए ये लोग क्या करती है, विस्पंद करेंगे, यही मुझे आपको समझाना है। अब आप हमको बताइए, देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बोले हाँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि एक बोले हाँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बोले हाँ, बोले हाँ, ये देखिए यहाँ पे बोले हाँ, एक बटे सुने, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1/4 सेकंड के बाद, कितने बार? 1/4 सेकंड के बाद। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1/2 सेकंड के बाद, बोले हाँ। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3/4 सेकंड के बाद। मैं अभी आपको दिखा दूंगा, आपको बोल चिल्ला देंगे हाँ बिल्कुल सही है। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बताओ कितने समय के बाद? 1 सेकंड के बाद। ध्यान देना बिल्कुल, 1/4 सेकंड, 1/2 सेकंड, 1/4, 1 सेकंड। अब देखना आराम बिल्कुल सीखिएगा, इसी से आपको पूरा ध्यान समझ में आएगा। बताइए इसकी आवृत्ति कितनी? 20। इसका मतलब 1 सेकंड में कितने कंपन? 20 कंपन करेगी। आवृत्ति की परिभाषा 1 सेकंड में कंपनों की। इसकी आवृत्ति 20 है भैया, 1 सेकंड में 20 कंपन। बताओ 1/4 सेकंड में कंपन बोले हाँ। ये भाई साहब बताओ 1/4 सेकंड में कितने कंपन? ये देखिए 5 कंपन पूरा किएगा, बोले हाँ। अब बताओ ये भाई साहब बताओ 1/4 सेकंड में 9 नहीं, पूरा करो 4.5। ये भाई साहब बताओ 4.5, आराम से 4 सही 1/4, केवल आराम से बिल्कुल देखो बस 4 सही बताओ 1/2 कंपन पूरा किए। अब बताइए ये भाई साहब 1/2 सेकंड में, ये देखिए इसका बताओ 10 कंपन पक्का। अब बताओ ये भाई साहब, ये देखिए भाई साहब का 9 कंपन हुआ, बोले हाँ। अब बताओ 3/4 सेकंड में, बहुत बहुत सही बोल रहे हैं आप। ये भाई साहब 15 कंपन, ये बोलो 13.5 पक्का। ये देखिए 13.5 कंपन पूरा कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? आप बताओ ये 1 सेकंड में, बहुत बहुत सही बोल रहे हैं 20 कंपन, ये बोलो। ये देखिए 1 सेकंड में बताओ 18 कंपन, बताओ पूरा किया। अब देख रहा ध्यान से, बताइए
जब दोनों तिरंगे अपने घर से निकले हैं तो रास्ते में इनकी मुलाकात हुई। 1/4 सेकंड के बाद जब दोनों की मुलाकात एक ट्रैफिक चौराहे पर हुई है तो एक पहली वाली 5 कंपन पूरा कर रही है, दूसरी वाली 4.5 कंपन पूरा कर। इसका मतलब दोनों बताओ समान कला में खिली है। एक बताओ पूरा कंपन पूरा कर चुकी है, एक बताओ बीच में अटकी हुई है। नहीं समझ रहा? इसका मतलब कौन सी कला? विपरीत कला। अभी देखना, अभी आप बताओ ये विपरीत कला है। अब आप बताइए विपरीत कला है, यहाँ पर बताओ तीव्रता अधिकतम की न्यूनतम होनी चाहिए। अब बताओ तीव्रता न्यूनतम होगी, बताओ ध्वनि में बताओ चढ़ाव की उतार। ये देखिए ध्वनि में उतार हुआ, पक्का। अब यहाँ पर देखिए ये भी, इसका भी कंपन पूर्ण है, इसका भी कंपन पूर्ण है। आपकी बताओ किस कला में? ये देखिए समान कला में। बोल नहीं रहे हैं? ये देखिए समान कला में बोले हाँ। अब बताओ यहाँ पर बताओ ध्वनि में, ध्वनि में चढ़ाव होगा बोले हाँ। फिर बताओ ये देखिए विपरीत कला। समझ में आया? बस भैया यही विस्पंद है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कौन सी कला है? विपरीत कला। फिर बताओ ध्वनि में उतार होगा, ध्वनि में उतार होगा। फिर बताओ ये बोलो समान कला। अब हमको लगता है समझ में आ गया। समान कला है, बताओ फिर ध्वनि में, ये देखिए ध्वनि में चढ़ाव होगा। समझ में आया? तो जब अब बताओ सबको बताओ यकीन हुआ कि नहीं? जब किसी माध्यम में ध्वनि की दो तरंगे चलती है उनके टकराने पर कहीं पर चढ़ाव और कहीं पर किसी चढ़ाव उतार का नाम। और एक चढ़ाव और एक उतार को, एक उतार और एक चढ़ाव, जिसको बताओ क्या बोलते हैं? ये बोलेंगे एक विस्पंद। बोल नहीं रहे? बताओ एक चढ़ाव और एक उतार का नाम बताओ क्या होता है? एक विस्पंद होता है। और 1 सेकंड में विस्पंदों की संख्या को विस्पंद आवृत्ति कहते हैं और एक विस्पंद में लगे समय को विस्पंद कहते हैं। अब बताओ पूरी बात समझ आ रही? बताओ समझ में एग्जांपल आएगा नहीं आएगा? इस तरीके से होता है। कहीं पर समान कला मिलेंगे, कहीं पर विपरीत कला मिलेंगे। ऐसे ऐसे काम होता है। समझ पा रहे कि नहीं? अब ये देखिए ऐसे हम लोग अपनी बात करें। जैसे मान लिया हम आए पढ़ाने के लिए, मान लिया मेरा मूड बहुत सही, मैं खुश होकर आया पढ़ाने, तो जरूरी नहीं कि आपका मूड ही खुश हो। बोलो भाई, जिस दिन हम भी खुश होकर के आए और आपका मूड भी एकदम सही है, उस दिन देखें क्लास में बताओ पढ़ाई की तीव्रता अधिकतम होगी। लेकिन ऐसा बहुत कम होने मिलता है। समझ में नहीं है? हाँ सही है ना? तो अब आप परिभाषा लिखे पहले। हाँ इतनी समस्याएं हैं कि मूड कुछ खराब जो भी होगा, जो पूजा होगा कर लिया।